बारी आप देख रहे हैं इस समय एचएन न्यूज़। मैं आया हूँ जलालाबाद में श्री परशुरामपुरी में, जहाँ पे श्री भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि पर मैं आपको यहाँ पर महान श्री सत्यदेव जी महाराज हैं, मैं आपको उनसे खास बातचीत करवाता हूँ, इस मंदिर के बारे में जानकारियाँ दिलवाता हूँ आपको। जी गुरुजी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। गुरुजी, कब से आप यहाँ पर महान थे? हमको यहाँ पर जो 34 वर्ष हो रहा है जी। सन 90 से हम यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं। और ये भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि है। जी, बताना चाहेंगे गुरुजी, आप यहाँ ये मंदिर कितने साल पुराना होगा और इसकी विशेषताएं क्या ये हैं? मंदिर कितना पुराना है ये तो कोई आज तक बता ही नहीं पाया, न मेरे को विदित है। अत्यंत प्राचीन है, इसकी प्राचीनता के बारे में कोई बता नहीं पाया। धीरे धीरे इसका सुधार होता रहता है, कार सेवा होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। और ये भगवान परशुराम की जन्मभूमि है। इसके प्रमाण हैं, यहाँ पर भगवंती ब्राह्मण रहा करते थे। उस समय सहस्त्रा बाहु का राज्य था, सहस्त्रार्जुन का, जिसकी राजधानी अपना ये बदायूं जनपद है। उसकी तहसील सहसवान में उसका किला के अवशेष अभी विद्यमान है, तो स्थान है। तो यहाँ पर वो बड़े अत्याचारी हो गए। इन ब्राह्मणों को, भृगवंशी ब्राह्मणों को इतना धन दे रखा था कि ये बड़े ही धनाढ्य हो गए थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनके पुत्रों ने, राजकुमारों ने ब्राह्मणों से धन की मांग कर दी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि धन हमको दान में मिला है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अब ना हम देंगे। तो उन ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया, अपमानित किया और वहाँ से निष्कासित किया, सारा धन खोल लिया, लूट लिया, अपमानित किया। तो यहाँ ब्राह्मणों ने यहाँ से जो पलायन किया, स्त्रियाँ पहाड़ों पर चली गई, पुरुष भी चले गए। और इनके बाबा थे ऋषि, बड़े तपस्वी थे, चाहते तो उनको भस्म कर सकते थे, परंतु नहीं, क्षमा ही उनका एक विशेष शस्त्र था। और उन्होंने भी पलायन जब यहाँ से किया तो आकाशवाणी हुई कि आपका संबंध राजा गादी से होने वाला है। राजा गादी का राज्य जो है कन्नौज, कानकुब्ज कन्नौज जिसे कहते हैं, वहाँ से नैनीताल रामनगर तक था। तो जब ये आकाशवाणी हुई कि आपका संबंध राजा गादी से होने वाला है, तो एक कन्नौज में ही पहुँचे जाके राजा गादी के यहाँ। वहाँ उनकी अद्वितीय सुंदरी 15 वर्ष की कन्या थी, जिसका नाम था सत्यवती। इन बुढ़े ऋषि ने मांग कर दी राजा से कि अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। राजा ने सोचा कि बूढ़ा ब्राह्मण है, ऋषि है, इसके साथ अपनी बेटी का विवाह, 15 वर्ष की बेटी का विवाह कैसे कर दें? तो राजा ने कहा कि विवाह तो कर देंगे, परंतु हमने इसके लिए कुछ निर्णय लिया है, इसके बदले में कुछ आप तो चाहेंगे, मांगेंगे, वो आप दे दें तो विवाह कर देंगे, मांग लो। 1000 श्याम कर्ण घोड़े यज्ञ के लिए कि जिनके कान काले हो। ऋषि ने परशुराम जी के बाबा ने कहा ठीक हम देंगे। समुद्र के पास आकर के जो पहुंचे हैं तो वरुण जो है रत्नों के थाल लेकर के आया, कहा नहीं, 1000 श्याम कर्ण घोड़े चाहिए। वरुण ने ला करके घोड़े दे दिए। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ने अपनी बेटी सत्यवती का विवाह भगवान परशुराम जी के बाबा ऋषि से कर दिया। जब विवाह कर दिया तब अपने तपोबल से भी 15-16 वर्ष के युवक बन गए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गंगा जी के उत्तर का ये सारा क्षेत्र उन्हें आश्रम के लिए प्रदान कर दिया। यहीं पर जो है भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि का जन्म हुआ। नगर के पश्चिमी में रेणुका माता का मंदिर है, उसके ठीक सामने जमदग्नि नाम की झील बह रही है, जमदग्नि नाम की झील बह रही है। तो ये प्रमाण भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के यहाँ है। गंगा जी ने प्रार्थना की भगवान परशुराम जी से कि हमारी एक धारा जो है उलझ गई हिमालय में, उसे निकाल करके आप लाइए, तो आपके ही नाम से राम गंगा उनका नाम पड़ जाएगा। भगवान परशुराम जी ने अपनी सेना के द्वारा जो है श्रम करके पहाड़ों को काट कर मार्ग बना करके राम गंगा को भारी रथी की तरह राम गंगा को लेकर के यहाँ आए। तो बरेली रामनगर
और बरेली नैनीताल होती हुई ये रामगंगा को लेकर के आए हैं। जन्मस्थली के पूर्व थोड़ा ठहर गए तो एक तालाब बन गया। अच्छा, ये जो जी आगे है। हाँ, ये 100 बीघे का तालाब यहाँ पर बन गया। भगवान परशुराम जी के ठहर जाने पर थोड़ा रामगंगा भी ठहर गई, ये तालाब बन गया। आज भी रामगंगा 5-6 किलोमीटर नगर से दक्षिण की ओर विराजमान है। ये भी प्रमाण है यहाँ का। यहाँ पर नगर परशुरामपुरी से पश्चिम लगभग 3 किलोमीटर पर एक कटका और कटकिया गांव है। कटका और कटकिया ये शब्द युद्ध और युद्ध वाहिनी से संबंध रखते हैं। तो वहां पर सहस्त्राबाद की सेना से इनका युद्ध हुआ। वो आश्रम से गाय खोल ले गया था और विध्वंस कर गया था, आग लगा गया था आश्रम में। भगवान परशुराम जी लौटे, इन्हें सुना तो दौड़ कर जाकर के कटका कटकिया जो गाँव आज विद्यमान है वहां पर उनकी सेना से युद्ध हुआ। रक्त की नदी बही, सारी सेना काट डाली। भगवान परशुराम जी ने अकेले ही और अपनी गाय वापस लाए। और कटका कटकिया से उत्तर और पश्चिम सहस्त्रान की ओर जो रास्ता गया है वहां पर जाकर के दोबारा दूसरी सेना को काट डाला। वहां में रक्त की नदी बही। इसका प्रमाण जहां पर रक्त की नदी बहती है, 1-2 अक्षौणी सेना काट दी जाती है, वहां पर एक विशेष प्रकार का वृक्ष निकलता है, जिसे छूकर कहते हैं। यह सामग्री के काम आता है। बोरी नाम देवड़ा में दोबारा युद्ध हुआ तो उसका नाम देवड़ा पड़ गया। वो भी विद्यमान वहां पर है। और भगवान परशुराम जी के पास एक विशेष कला थी तालाब बनाने की। अपना धनुष जमीन पर रखते थे, वो पाताल में जाता और वापस आता, तुरंत एक धनुषाकार तालाब बना जाता। तो वहां से दक्षिण और पश्चिम की ओर जो सेना बही, झवाना और खलसा गांव के बीच में भगवान परशुराम ने गुरैया के निकट एक तालाब बनाकर तुरंत ही जिंदा और मुर्दा सेना उसने भर दी। आज भी विद्यमान स्थिति में उस तालाब का नाम भक्सी तालाब है। भक्सी तालाब कहते हैं उसको आज। तो भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि तो ये है ही है, अनेकों अकाट्य प्रमाण है। और इनकी कर्म भूमि तो सारे विश्व में रही। ये रसिया, रूस, अरब तक गए हैं अपनी भारतीय आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करने। इनकी एक धर्म सेना भी थी जिसमें जटायु इनका सेनापति था। रावण का भाई विभीषण इनका शिष्य था परशुराम जी का। तो आर्य संस्कृति का जो प्रचार और प्रसार भगवान परशुराम जी के समय में हुआ, वो अन्यत्र किसी अवतार में इतना नहीं हुआ। शाहजहांपुर रोड पर यहाँ पर से एक स्थान पड़ता है उवरिया। उवरिया तो और जो है वो अपने पुरखों को, बुजुर्गों को कहते हैं, पितरों को कहते हैं। और तो अपने और यानी पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वहाँ पर पिंडदान किया। तो उस गांव का नाम पड़ गया उवरिया। उवरिया खेड़ा पर भी एक मंदिर बना हुआ है, कई मंदिर बने हैं देवताओं के, तो इसलिए उसको उवरिया खेड़ा कहा जाता है। और भगवान परशुराम जी आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार में मंदोदरी का पिता था मैदारक, जिससे मेरठ जो है उसी के नाम पर बना मेरठ। अब तो वो जनपद मेरठ के अलावा बागपत बन गया है, जहाँ पर भगवान परशुरामेश्वर मंदिर भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित की हुआ मंदिर है। तो मैदानम को बहुत भगवान परशुराम जी समझाते रहे आर्य संस्कृति के पक्ष में लाने के लिए, लेकिन जब वो नहीं माना, हजारों बार समझाया, नहीं माना, तब उसका वध कर दिया। वध कर देने के बाद में उसके पुत्रों को राज्य दे दिया। जहाँ जहाँ दुष्टों का विनाश किया है वहाँ वहाँ अपना विजय प्रतीक शिवलिंगों की स्थापना की। तो शिवलिंग की स्थापना करने के लिए जो भगवान परशुराम जी शिव भक्तों के साथ हरिद्वार गए, वहाँ पर शिवलिंग गंगा जी ने आकर प्रणाम किया, फिर वापस चली गई। शिवलिंग के लिए जो पाषाण पसंद किया शिव भक्तों ने, वो उनसे वहाँ से उठा नहीं। तब गंगा जी का आवाहन किया भगवान परशुराम जी ने, प्रकट हुई गंगा जी का। कैसे याद किया? कहा ये पाषाण पसंद किया है शिवलिंग के लिए भक्तों ने,
ये इनसे उठ नहीं रहा। गंगा जी ने कहा उठ जाएगा। तब वो पाषाण रोने लगा। पाषाण से आवाज आई कि हे माता, आपका शीतल बरद हस्त हमारे ऊपर हर समय रहता, बड़े प्रसन्न है। आपसे विलग होकर हम बड़े दुखी हो जाएंगे। तब भगवान परशुराम जी ने कहा अगर ऐसा है तो हम अपने माता और पिता की आन देकर कहते हैं कि प्रत्येक श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष में प्रत्येक त्रयोदशी को हम तुम्हारा अभिषेक करेंगे, यहाँ से जल भरेंगे, कांवर लेंगे, नंगे पैर शिव भक्तों के साथ ओम नमः शिवाय करते हुए प्रतिवर्ष श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को तुम्हारा अभिषेक करेंगे। प्रमाण है कि आज भी, जिसे आज पूरा महादेव कहते हैं, बागपत जिले में एक कस्बा है बलेनी। बलेनी नाम के कस्बा से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर हिंडे नदी के किनारे आज भी भगवान परशुरामेश्वर मंदिर बना है। नगर पालिका का बोर्ड लगा है और मंदिर से दक्षिण साइड लगभग 1 फुटी रोड के दक्षिण साइड एक परशुराम खेड़ा है, जिस पर अभी तक कोई प्रतिमा या कुछ नहीं बना था। अब इस समय एक विशाल मंदिर बना है भगवान परशुराम जी का, परंतु मूर्ति स्थापना अभी नहीं हुई। मूर्ति स्थापना होने वाली है, विशाल मूर्ति नहीं हुई। इस प्रकार से भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है, कर्मस्थली पूरा विश्व है। अब हम सरकार से कुछ मांग करते हैं। पहली मांग तो ये है कि ये जलालाबाद गुलामी का प्रतीक है। बहुत से गुलामी के प्रतीक नामों को सरकार ने परिवर्तित किया है। तो ये जलालाबाद भी भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। इसे 100 वर्षों से हम लोग अपने प्रतिष्ठानों पर परशुरामपुरी ही लिखते हैं। तो इसको परशुरामपुरी घोषित किया जाए, ये हमारा योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इसे परशुरामपुरी घोषित करें। दूसरी मांग ये है कि इस भगवान परशुराम जन्मस्थली को रामायण सर्किट में क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या कारण है इसका? इसे राम जन्मभूमि में जो भगवान परशुराम जी का कोई भी मंदिर या प्रतिमा नहीं है, वो प्रतिमा और मंदिर भगवान परशुराम जी का होना चाहिए। परशुराम जी का चिरजीवी अवतार है। राम जन्मभूमि पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा या मंदिर होना ही चाहिए। रामायण सर्किट में भगवान परशुराम जन्मस्थली को सम्मिलित किया जाए, ये हमारी विशेष मांग है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर गुरु जी की ये श्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी से कुछ मांगे हैं। जैसे कि बताया है गुरु जी ने कि यहाँ का नाम, यहाँ पर श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था, उनके पिताजी भी यहीं पे जन्म हुआ था, जिसकी समय का कोई भी पता नहीं है कि कितने हजार वर्ष पूर्व की ये जन्मस्थली है। यहाँ पर परशुराम मंदिर जो बना है ये कई हजार पूर्व, जिसका कोई आज तक कोई बता ही नहीं सकता है ये कितना पुराना है। अच्छा, यहाँ पर जो नाम, ये जो मंदिर पड़ता है वो जलालाबाद में ही पड़ता है, जिसको यहाँ पर परशुरामपुरी अपने उससे ये रखा हुआ है। लेकिन ये कायदा में होना परशुरामपुरी ही चाहिए, जलालाबाद का नाम हटाना चाहिए, ये मांग है। और ये मांग जायज़ है हमारी समझ से, क्योंकि यहाँ पर जलालाबाद ना होके श्री परशुरामपुरी ही होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरी मांग जी, जैसा कि भगवान परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी थे, ऐसा लोगों में प्रचलित है, परंतु ऐसा कतई बिल्कुल नहीं है। भगवान परशुराम जी उन है वंशी अत्याचारी क्षत्रियों के ही विरुद्ध थे, जिनका सर्वनाश करने के लिए भगवान परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की थी। 21 बार उन है वंशी क्षत्रियों का ही विनाश किया। उस समय तो राजा जनक भी क्षत्रिय थे, दशरथ भी थे, अन्य क्षत्रिय थे, जो उनकी धर्म सेना में सम्मिलित होकर के दुष्टों के विनाश के लिए तत्पर रहते थे। गुरु जी, ये जो है वंश के जो क्षत्रिय थे उनका विनाश केवल है वंशी क्षत्रियों का ही। अच्छा, यहाँ पर ये धारणा है कि यहाँ पर कि क्षत्रिय आके नहीं रह सकता है? नहीं, जो स्वयं नहीं रहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। जो अत्याचारी हैं, मदिरापान करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दूषित हैं, वो स्वयं ही अपनी आप नहीं रह पाते यहाँ पर। और ऐसा कोई बात नहीं, भगवान तो सबके लिए समदर्शी है। भगवान समदर्शी है, इसलिए उनके लिए सब समान और बराबर है। जैसा कि गुरु जी ने बताया है कि यहाँ पर जो आज भी मांस मदिरा का पान करते हैं, इस तरह के अगर क्षत्रिय यहाँ पर आकर रहते हैं तो वो उनका विनाश हो जाता है और वो यहाँ पर रह नहीं पाते हैं। और जो
जो सदाचारी हैं, जो ठीक है, ईश्वर की पूजा करते हैं, संपन्न है। शाकाहारी हैं, वो यहाँ पर संपन्न है। आज का भी यहाँ का मैं आपको मतलब आज भी यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर कोई भी मांसाहारी या कोई भी क्षत्रिय को दुराचारी आके अगर यहाँ पर रहता है तो आज भी उसका विनाश हो जाता है। ये मुलायम सरकार में भगवान परशुराम जी के जन्म पर अवकाश घोषित किया गया था। अपनी योगी सरकार ने, भाजपा ने इसको अवकाश को जो है निरस्त कर दिया। ऐसा क्यों? अच्छा, अवकाश जी, भगवान परशुराम जन्म पर जो है अवकाश घोषित होना ही चाहिए। इससे भाजपा को बहुत बड़ा लाभ होगा। सारा क्षेत्र अगर 3 मांगे मान ली गई तो पूर्ण रूपेण भाजपा को पूरे बहुमत से। जी, और क्या कहना चाहेंगे, क्या संकेत देना चाहेंगे, आप संदेश देना चाहेंगे? संकेत बस ये है कि इससे जो है पूरा क्षेत्र जी भाजपा को ही सपोर्ट करेगा। जी यदि नहीं होता है तो बड़ी निराशा लोगों के अंदर विद्यमान है। जी और हमारा यही निवेदन है, मांग है योगी जी से, इसे परशुरामपुरी घोषित करें। रामायण सर्किट में भगवान परशुराम जन्मभूमि को सम्मिलित किया जाए और अवकाश घोषित किया जाए भगवान परशुराम जन्म पर। ये मांग विशेष है। इससे भाजपा को बहुत बड़ा लाभ होगा और सारा क्षेत्र भाजपा को ही समर्पित हो जाएगा। जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि इनकी मांगें पूरी की जाएं और यही इनकी अभिलाषा है, यही इनकी इच्छा है और इस जलालाबाद को परशुरामपुरी के नाम से जाना जाए। जय परशुराम। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये श्री परशुरामपुरी जलालाबाद में ये जो मंदिर है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरों में कि ये देखिए, ये परशुराम जी का मंदिर है और यहाँ की ये मान्यता है कि ये जो फरसा आप देख रहे हैं, ये फरसा कई हजार वर्ष पूर्व का ये फरसा है और आज भी इसी जगह पे है। बहुत पुराना ये भाला है, ये भाला है परशुराम जी का और ये फरसा है जो कि मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये परशुरामपुरी का ये इतनी ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है मंदिर बहुत ही विशाल और बहुत ही ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है।